हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विस्तृत क्लासेस। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चन जो होंगे स्टार्ट होंगे, आप वीडियो बिल्कुल देख कर जाएँ, है ना, क्लास करके जाएँ। पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हो ना, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्या जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 20 मार्च होगा या 21 मार्च होगा या 22 मार्च होगा या 25 मार्च होगा, क्या आंसर होने वाली है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, 25 मार्च तो नहीं, बिल्कुल 22 मार्च राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है ना जी, क्या इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है किसी को? थोड़ी रुकिए, इशू है। चलिए दोस्तों आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खास होगी क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिहार का प्रमंडल है, आई मीन्स बिहार में कितने प्रमंडल हैं, है ना। और साथ ही में बताने का प्रयास कीजिए कि ज़िले कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, पंचायत कितने हैं, और तो और गांव कितने हैं ना जी। चलिए ऑप्शन को देख लिया जाए। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर हो सकता है। क्या 7 है, क्या 8 है, क्या 9 है या 11 है। फर्स्ट मोमेंट में आप कमेंट करेंगे प्रमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में, है ना। तो चलिए आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपका 9 आंसर हो जाएगा, है ना। और साथ ही आपको बता दें कि टोटल जो ज़िला हैं आप जानते हो 38 है। इसके अलावा एक और ज़िला बनने वाला है जो बाढ़ ज़िला के नाम से फेमस है, हालांकि अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, मिलने वाली है जैसा कि आप जानते हो। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जवाब है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो इस बात को याद कर लीजिए कि जो अनुमंडल होते हैं 101 हैं। कितने हैं जी? 101 है ना। अगर मैं बात करूं प्रखंडों की संख्या की बात करूं तो प्रखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। टोटल प्रखंड जो हैं आपके 534 है। आप एक क्वेश्चन करोगे, इसके साथ कई सारे क्वेश्चनों का आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए तो बात करते हैं पंचायतों की संख्या की बात करते हैं। तो पंचायतों की संख्या आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि 8400 कितने हैं जी, समथिंग है। तो चलिए उसको भी थोड़ा देख लिया जाए, एक सेकेंड थोड़ा सा तो बात करते हैं। टोटल जो है आपका 8471 है ना। अगर बात करें गाँवों की संख्या तो 45 से 46 हज़ार लगभग है, याद रखिएगा। 45 से 46 हज़ार लगभग है, यानी 45,103 ओल्ड अपडेट है। इसके अलावा कुछ गांव और भी विकसित हुए हैं ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक दिक्कत है किसी को? चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना, ये 4 ऑप्शन आपके सामने जो हैं। तो जनसंख्या की बात कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पटना आंसर दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना जी। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ टू द पॉइंट में बात करूँगा, है ना। और लास्ट में इसका टेस्ट सीरीज भी होगी और सबको जवाब देना पड़ेगा, है ना जी। तो एक क्वेश्चन आता है, कई बार आप देखे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता है कि 28 दिसंबर, है ना जी। 28 दिसंबर आपके क्या कहा है, 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। आज का अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं हम लोग, है ना। तो बंगभंग जो आंदोलन हुआ था, इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा ये आंदोलन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुई थी, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं तो आज का अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1906 में, याद रखिएगा। बंगभंग आंदोलन के बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। आज के अगले बात करें कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। आपको पता है ना कि कांग्रेस जो है 2 दलों में बंट गया था, गरम दल और नरम दल, ठीक है ना। आप लोग पता होगा गरम दल में कौन कौन थे, नरम दल में कौन कौन थे, है ना। तो दोस्तों बात किया जाए कि कांग्रेस का बंटवारा के बारे में, तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं 1907 में, है ना। होम रूल जो एनिवेशन के माध्यम से भी चलाया गया था, आपको याद होगा कि होम रूल जो है इसके यह आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 की बात हो रही है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में ही हुआ था। मांगटीव घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 की बात है।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, रोल एक्ट एक्ट। आपको पता है कि रोल एक्ट एक्ट जो है 1919 में लागू हुआ था, जिसे अंधा कानून के नाम से भी जाना गया है। इसी कानून को दबाने के लिए, इसी चीज़ को दबाने के लिए, हालांकि इसके अंतर्गत भारत के दो व्यक्तियों को कैद कर लिया जाता है। एक डॉक्टर साहब होते हैं, एक और महान व्यक्ति होते हैं, और जिसके संरक्षण के लिए जलियांवाला बाग क्षेत्रों में एक सभा बुलाई जाती है, और इस सभा में जनरल डायर जो हैं लोगों पर धुनाधुन माने आधाधुन कहते हैं हम लोग ना, गोलियाँ बरसा देता है भाई साहब। तो वो सब देखिए, यहीं पे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लेकिन दोस्तों एग्जाम वाले यहाँ तक मानने ही वाले नहीं हैं। आपसे पूछ देंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी उस समय कौन सा पर्व था, कौन सा त्यौहार था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बैसाखी की बात हो रही है ना। खिलाफत आंदोलन की मैं बात करूं तो ये आपके 1919 की बात है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसके लिए तैयार हो जाए। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, एक कमेटी बनाया था, वो भी हंटर कमेटी बनाया था, और ठीक है ना। और ये भी सब कमेटी जो था ना, अंग्रेज़ों के लिए ही काम करती थी, अंग्रेज़ों के लिए सब कुछ करती थी। और इसने जो रिपोर्ट बताया जो बिल्कुल गलत बताया था, और यह रिपोर्ट जो है 18 मई 1920 में आई थी। हालांकि इसका बहिष्कार किया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 में ही हुआ था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन की मैं बात करूं तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बात किया जाए चौरा चौरी हत्याकांड, यानी आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ये कांड हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा। जब गांधी जी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को उन्होंने बंद कर दिया, है ना। और नहीं मैं बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि चौरा चौरी कांड जो गोरखपुर की घटना है, एग्जाम में पूछता है कहाँ की घटना है, गोरखपुर की घटना है। ऑलमोस्ट 20-22 पुलिसकर्मियों को वहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है ना, जिसके बाद गांधी जी ने कहा कि मेरा भूल जो है ना हिमालय के समान है, और इस भूल की वजह वो मानते हैं, और असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया। जिसके बाद अगर बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 पे। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना आखिर किसने किया था, है ना। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नाम तो सुने ही होंगे, है ना। अगर बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तो अक्टूबर 1924 में, याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए होता क्या है, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, याद रखिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साइमन कमीशन की बात करूँ तो 8 नवंबर 1927 में ये साइमन कमीशन जो है ये गठित हुआ। हालांकि ये आपका 28 में आया था, है ना। भारत में बात करो दोस्तों तो साइमन कमीशन एग्जाम में पूछा जाए भारत कब आया था, तो 3 फरवरी और 1928 में आया था, है ना। तो याद रखिएगा, दोनों डेट में अंतर है, दोनों बातें अलग अलग हैं, है ना। उसके अलावा बात करें तो इसी साइमन गो बैक का विरोध किया गया था, और इसी में लाला लाजपत राय को सैनिट्स ने उनके सर पे लाठी का वार किया, जिसकी वजह से उनकी एक समय के बाद मृत्यु भी हो जाती है। हमारे महान और देश के नौजवान कहा जाए। आइए, तो नेहरू रिपोर्ट कब हुआ, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। उसके बाद बात करें तो एक और चीज़ होती है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। आप सभी को पता होगा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो था, इसी आंदोलन में सरदार यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है, और ये किसानों का आंदोलन होता है। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 की बात है। और एक और बात रखिएगा कि 1929 में पूर्ण स्वराज की भी डिमांड की गई थी, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन, इसी कांग्रेस एग्जाम में पूछता है कांग्रेस की किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का पहली बार डिमांड हुआ था। तो दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 में, याद रखिए 1929 में, इसी में डिमांड किया गया, है ना। स्वाधीनता दिवस कब अपनाया गया था, मनाने की घोषणा की गई थी, तो 2 जनवरी 1930, याद रखिएगा। अगर बात करें आज का अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो आपको याद कर लेना चाहिए, 12 मार्च 1930 से लेकर चला था
5 अप्रैल 1930 तक। अगर बात करें शबनीय आज्ञा आंदोलन, ये बहुत ही खास है, जो 6 अप्रैल 1930 में 30 में होता है ना जी। अगर बात करें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था या गोलमेज कब हुआ था। 12 नवंबर 1930 याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा आता है क्वेश्चन। तो 8 मार्च 1931 याद रखिएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है ना। आपसे बीच बीच में पूछता रहूँगा, है ना। अगर बात किया जाए तो एक सांप्रदायिक पचांड यानी क्रिमिनल अवार्ड की बात किया जाए तो कब स्थापित किया गया था, 16 अगस्त 1932 की बात है। पूना पैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सितंबर 1932 की बात है। अगर दोस्तों बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अब बनेंगे भी, श्योर बातें हैं। 17 नवंबर 1932 की बात आ रही है ना। उसके बाद देखोगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो मई 1934 में हुआ था, है ना। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, आप लोग याद होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन्होंने इस 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उसके अलावा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1939 में मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग आखिरकार कब की गई थी, तो 24 मार्च 1940 में की गई थी। अगर बात करें आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ थी, तो बात हम लोग देख चुके हैं, फॉरवर्ड देख चुके हैं। तो आज के अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नौसेना का विद्रोह, यानी नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1946 की बात हो रही है। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी, तो उन्होंने कहा था भाई साहब 1946 तक हम लोग देश को एडिस्टेट करके छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, आपका देश भारत पूरी से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बातें बहुत सारी घटना। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 24 मार्च 1946 की बात आ रही है ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 की बात हो रही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 की बात हो रही है। और मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए ये भी कोई खास क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 की बात हो रही है। स्वतंत्रता मिली कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिलती है ना। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना चाहिए कब हुआ था, 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो कलकत्ता में हुआ था, और किसने किया था, राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना कहीं कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहीं से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यथासंभव इसको लिखिए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, है ना। मुझे पता है कि आप जरूर कीजिएगा, और इतना तो भरोसा पे मैं कर ही सकता हूँ, है ना जी। आइए शेयर वर कीजिए लो। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधारक का पहला आंदोलन कौन सा था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो वह है ब्रह्म समाज की बात हो रही है ना। अगर बात करें आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारकों का विरोध किया था, तो वह धर्म सभा था। धर्म सभा का संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 में हो गया था ना जी। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है, तो राजा राम मोहन राय का था, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्य समाज की स्थापना कब होती है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में लिखिएगा, 1875 की बात हो रही है। आर्य समाज की स्थापना आखिर किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, है ना जी। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्य समाज किसके विरोध हैं, तो याद रखिए धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरोध, है ना जी। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता रहता है कि भारतीय समाज में या 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किससे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। राजा राम मोहन राय का जन्म आखिर हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा राधानगर जिला वर्धमान। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसे संभाली थी, है ना, तो और कोई नहीं है, रामचंद्र, और याद रखिएगा
किसके प्रयासों में ब्राह्मण समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैलने लगी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है केशव चंद्र के द्वारा। अगर बात करते हैं 1800 दोस्तों थोड़ी सी हेल्थ ख़राब है, फिर भी मैं सोचा कि क्लास देना चाहिए। 1815 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ, है ना। और आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना, ताकि जब भी नई वीडियो आपको मिले तो ऑन द टाइम मिले, है ना जी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, है ना। चलिए दोस्तों।